सोने की कीमत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो क्या सोने में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो 1 लाख रुपए को दस्तक दे रहा है? आइए समझते हैं। सोने का हिस्टोरिकल डेटा जो उपलब्ध है वो करीब 1973 से है, जो 2007 के साल तक एक नियमित रूप से बढ़ता दिखाई दे रहा था। यहाँ सोने की कीमत थी 7,000 के करीब। 2008 के सब प्राइम ग्लोबल क्राइसिस के बाद सोने में असाधारण उछाल देखने को मिला। सोने की कीमतों में उछाल आता है जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस होते हैं। ये 7,000 की कीमत 30,000 तक जाकर रुकी 2011 में, यानी कि 4.5 गुना बढ़ा 4 से 5 सालों में। लेकिन ये 30,000 का भाव घटकर हुआ 20,000 2015 में। ये 30% का करेक्शन है और 9 साल के बाद 2011 का भाव फिर से बना 2019 में। यानी जिस किसी ने 2011 में निवेश किया होगा, 9 से 10 सालों में उसके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न रहा होगा 0%। 2020 के कोविड संकट में ये सोने का भाव हुआ 50,000 से 30,000 और जब कोविड का संकट काबू में आते दिखा तो सोने का भाव हुआ 40,000 2021 में। कोविड के संकट के बाद दुनिया ने जो अनुभव किया वो बहुत ही अलग और अद्वितीय था। 3 प्रमुख घटनाएं हुई है। पहली, रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी भी जारी है। यूएस ने रशिया को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में व्यापार करने पर सैंक्शंस लगाए। यही देखकर कई सारे देशों में ये भावना बनी कि ऐसी अगर कोई आपदा उन पर आकर बनी तो वो फंस जाएंगे और जो उनका निवेश यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में है उसमें वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसी कारणवश कई देशों की सेंट्रल बैंक्स ने सोने की खरीद शुरू की, जो एक सेफ हेवन माना जाता है, जिसमें भारत और चीन ये अग्रणीय थे। रिटेल खरीद की तुलना में ये जो सोने की खरीद थी ये बहुत ज्यादा पैमाने पर थी। दूसरा कारण, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। कोविड के समय जो पॉलिसी ईजिंग के निर्णय लिए गए और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाई, इस कारण से महंगाई बढ़ी। तीसरा कारण, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा की। इससे अनिश्चितता का माहौल बना। इन 3 प्रमुख कारणों की वजह से सोने में असाधारण उछाल देखने को मिला है और वो 1 लाख रुपए को दस्तक दे रहा है। मैं अनुरोध नहीं करूंगा कि इन कीमतों पर सोने में निवेश किया जाए। सोने में निवेश ये प्रमुखतः हेजिंग के तौर पर किया जाता है। आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% इन्वेस्टमेंट एलोकेशन हो सकता है। सोने में ओवरबोर्ड होकर निवेश नहीं करना चाहिए और ना ही ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये इन्वेस्टमेंट्स का पहलू आपको पसंद आया हो। जय हिंद।